the video will focus on 5 helping behaviors and 5 key behaviors. ये टॉपिक आपको जितना कम बुक्स में देखने को मिलता है उतना ही ज्यादा पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा. इन शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसमें भर भर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं. सबसे पहले 5 की बिहेवियर्स क्या होते हैं? लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, 5 स्टूडेंट सक्सेस रेट. ये 5 है की बिहेवियर जो किस लिए है? टीचर इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए. टीचर कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है क्लास में, कैसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकता है क्लास में. ये 5 की बिहेवियर ये बताएंगे. 5 हेल्पिंग बिहेवियर क्या बताएंगे कि स्टूडेंट को कैसे इन्वॉल्व करना है क्लास के अंदर, कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं. यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग, टीचर अफेक्ट, यानी कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. ये सब हो गया. अब हम देखेंगे एक बार इसको डिटेल में, क्योंकि हमें इनका मीनिंग भी तो क्लियर होना चाहिए, ना सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमें इसका मीनिंग क्लियर होना जरूरी है. तो ये आया कहां से? इसे दिया था गैरी डी बॉरिस ने दिया था. कहां पे? वो एक रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें उन्होंने बात की बिहेवियर्स और हेल्पफुल बिहेवियर्स के बारे में जो टीचर्स को इफेक्टिव बना सकते हैं क्लास में. तो इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स में ये 5 की बिहेवियर और 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स को यूज किया जा सकता है अपनी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए. राइट. तो 5 की बिहेवियर्स क्या है? पहला था लेसन क्लैरिटी. राइट. तो लेसन क्लैरिटी क्या है कि टीचर को पता होना चाहिए कि वो अपने आइडियाज को क्लियरली और स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में प्रेजेंट करे और जो भी डिस्ट्रैक्शन है क्लास के अंदर उनको कम से कम करे. इन शॉर्ट लेसन क्लैरिटी. उसको पता होना चाहिए उसको क्या टॉपिक पढ़ाना है और कैसे कैसे टॉपिक पढ़ाना है स्टेप बाय स्टेप करके. ऐसा नहीं है एकदम से आकर वो कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा. तो टीचर को क्लैरिटी होनी चाहिए लेसन को लेकर, टॉपिक को लेकर कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. फिर इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, पढ़ाने के तरीके में वेराइटी होगी उसके पास. क्यों? उसको जो स्टूडेंट्स है उनका अटेंशन भी तो चाहिए ना. अगर बच्चे अटेंशन दे ही नहीं रहे, बोर्ड पर ध्यान ही नहीं, उनका कहीं कहीं ध्यान है, तो फिर वो क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स आपसे. तो इंस्ट्रक्शनल वेराइटी कैसे हो सकता है? आप अपना वॉइस को कैसे यूज कर रहे हो, कभी लो पिच कभी हाई पिच पे जा रहा है, या आप कोई अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हो. जैसे आप डिस्प्ले वगैरह यूज कर सकते हो, आप बोर्ड्स वगैरह, या आप कुछ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स वगैरह यूज कर सकते हो. यानी कि आपका जो तरीका है लेक्चर डिलीवर करने का वो उसमें वेराइटीज होनी चाहिए. फिर है टीचर टास्क ओरिएंटेशन. टीचर टास्क ओरिएंटेशन मतलब टीचर को अपना टास्क क्लियर है कि उसको क्या आज का ऑब्जेक्टिव है उसका. टीचर शुड मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली. उन्हें अपना टाइम ढंग से मैनेज करना है. हैंडल इंटरप्शंस. क्लास के अंदर बहुत सारे इंटरप्शंस भी होंगे, कुछ लोग नॉइज करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स है वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे क्लास को, कुछ लोग डिस्टर्ब करेंगे, तो उन सबसे भी उसे डील करना पड़ेगा. और लेसन है उनको ढंग से ऑर्गेनाइज करना है. तो टीचर को अपनी जॉब क्लियर होनी चाहिए कि उसे जाकर पढ़ाना है. वो अलग बात है कि उसे नॉइज भी मिलेगा, क्लास में डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस सब मिलेगा, उसको सब अवॉइड करना है, मैनेज करना है और अपने एम पर, उसका एम क्या है? स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करना, वो अपने गोल पर फोकस करे. फोर्थ था एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस. तो इफेक्टिव टीचर होगा वो क्या करेगा? स्टूडेंट्स का जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएगा, इंगेज करेगा उन्हें लर्निंग में. राइट. उन्हें मतलब इन शॉर्ट कि स्टूडेंट्स खुद से ज्यादा इंटरेस्ट लें पढ़ाने में. जो भी वो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में स्टूडेंट्स उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड रहे. कैसे रहेंगे? जब वो बार बार क्वेश्चंस पुट अप करेगा तो स्टूडेंट्स को फोकस करना पड़ेगा लेक्चर पे. क्यों? अगर वो फोकस नहीं करेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे क्लास में. तो ये अलग अलग तरीके होंगे. उसे लर्निंग प्रोसेस में इंगेजमेंट रखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को इंगेज रखना पड़ेगा अपने क्लास में. अगर फ्री छोड़ दिया तो लोग क्या करेंगे? क्लास से बाहर जा रहे हैं, कोई शोर मचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है. आप अच्छे टीचर कब बनोगे? फिर है लास्ट में स्टूडेंट सक्सेस रेट. कैसे? मटेरियल्स टू बी टॉट मस्ट हैव अ कनेक्शन विद प्रायर लर्निंग. जो पहले पढ़ाया गया है उससे कनेक्शन रहना चाहिए आज जो पढ़ाया जा रहा है. राइट. नेक्स्ट, शुड बिल्ड अपॉन इट सो दैट स्टूडेंट्स कैन इजीली ग्रैस्प द न्यू मटेरियल. न्यू मटेरियल कब पढ़ेंगे? अब आपको मैं आकर के टेंस पढ़ाना शुरू कर दूं. टेंस आपको कब आएंगे? जब आपने ABCD अल्फाबेट्स वगैरह पढ़ लिए हैं, आपने नाउन्स वगैरह प्रोनाउंस वगैरह पढ़ लिया है, सब पढ़ लिया है, आपको वर्ब्स पता है, आपको सब बेसिक क्लियर है, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेज पर जाओगे ना. राइट. अगर अभी आपको मैं जाकर एमकॉम का सिलेबस पढ़ाऊं जबकि आपने कॉमर्स कभी पढ़ाई नहीं है तो आपके लिए टफ हो जाएगा. आप नया मटेरियल कैसे पढ़ पाओगे? तो पहले आपका 11th का बेस, 12th का बेस, बीकॉम, उसके बाद आप एमकॉम का मटेरियल पढ़ पाओगे. तो ये थे 5 की बिहेवियर. तो 5 हेल्पिंग बिहेवियर क्या होंगे?
पहला है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स का आइडिया और कंट्रीब्यूशन क्लास के अंदर जो है उसको यूज करो आप। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स इंगेज रहेंगे, यानी कि बीच बीच में स्टूडेंट्स से पूछो कि उन्हें क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, या उनसे क्वेश्चंस पुट अप करो, वो आंसर्स दें, तो वो लर्निंग में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग मतलब लेसन्स को, जो लर्निंग एक्टिविटीज है उनको स्ट्रक्चर करो। समराइज करो अपने लेक्चर्स का एंड में जाकर स्टूडेंट को बताओ उन्होंने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में और आज उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। इससे क्या होगा, स्ट्रक्चरिंग, आपको पता रहेगा कि कैसे कैसे मुझे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना है और लास्ट में जाकर एक समरी देनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग, यानी कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस का यूज करो। जैसे कि आप, जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसमें मैं पीवाईक्यूज वगैरह का यूज करूँ, क्वेश्चंस बीच बीच में पूछूं आपसे, तो आप ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, राइट, आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। टू एंड बी श्योर टू इंक्लूड क्वेश्चंस दैट रिक्वायर मोर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो क्वेश्चंस यूज करो जिनसे उनको ज्यादा डीप थिंकिंग करनी पड़े स्टूडेंट्स को, राइट, जो इजीली बुक्स में दे रखे हैं वो नहीं, उनसे उससे हटकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि उन्हें सोचना पड़े, एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो। फिर है प्रोबिंग। प्रोबिंग क्या रहेगा, लोग सोच रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को आपने क्वेश्चंस पूछे वो सोच रहे हैं, लेकिन वो डीप थिंकिंग चाहिए आपको, राइट। तो जितना स्टूडेंट रेस्पॉन्स दे रहा है आपको उससे ज्यादा रेस्पॉन्स निकलवाना है उससे। कैसे, बाय गेटिंग स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन देयर आइडियाज, कि वो जो आइडियाज उनके हैं उसको एक्सप्लेन करें। उन्होंने आइडियाज दे दिए स्टूडेंट्स ने क्लास में, लेकिन अब उन आइडियाज को आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करें। ऐसा वो करेंगे तो वो ज्यादा डीपर थिंकिंग में चले जाएंगे, राइट, वो ज्यादा अच्छे से एडिशनल इंफॉर्मेशन निकाल कर ले आएंगे। फिर है टीचर अफेक्ट। टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रहना चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा एक्साइटेड रहने चाहिए सब्जेक्ट को लेकर। तो ये थे 5 की बिहेवियर और 5 हेल्पिंग बिहेवियर, जिसमें से क्वेश्चंस हमेशा सुनने को मिलेंगे आपको। 5 की बिहेवियर है, हेल्प करते हैं टीचर इफेक्टिवनेस में। 5 हेल्पिंग बिहेवियर है, वो क्या बात करते हैं, स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले 5 की बिहेवियर है लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। 5 हेल्पिंग बिहेवियर बात करेंगे, स्टूडेंट्स के आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, या कह सकते हो टीचर अफेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।